एक इस बात हम लोग को सबसे ज्यादा जहां पे समझना चाहिए कि कोई भी सवाल सोशल लोकेशन से नहीं आ रहे हैं। मतलब कांग्रेस के अंदर जो भी सवाल आ रहे हैं उसका लोकेशन ही गलत दिशा में है। वो लोकेशन दूसरे कारणों से आ रहे हैं। मतलब उसमें अगर आप ध्यान दीजिए, मणिशंकर अय्यर बेसिकली एक कांग्रेस के नेता के बतौर सिविल सोसाइटी में बहुत चर्चित आदमी है। सिविल सोसाइटी का जो कंट्रोल है वो एक आप देखेंगे कि वो एक अपर कास्ट कह लीजिए कि हेजुमनी वाला कंट्रोल है, उसमें वो बहुत लोकप्रिय है। और वो हिंदुत्व के सवाल पे तो बहुत आलोचना करते रहते हैं। हिंदू धर्म और हिंदू राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति के बीच में आलोचना करते रहते हैं। तो वो जो अभी की जो सवाल है वो उसमें बात तो ये थी कि भाई राहुल गांधी जिस दिशा में बढ़ना चाहते हैं बढ़ नहीं पा रहे हैं। जिस चीज को गहराई में ले जाना था ले नहीं जा पा रहे। जहां उनको एक वास्तव में एक बुनियादी परिवर्तन करना था कांग्रेस की राजनीति में, जिसकी वो नेतृत्व करते हुए दिख रहे थे, उस सवाल को तो आगे नहीं बढ़ा पाए। मेरे लिए अफसोसजनक बात यह है कि उस लोकेशन से कोई बहस नहीं आ रही। ये बड़ा शर्मनाक बात है। चाहे वो शकील अहमद हो, चाहे वो जो पूर्व राष्ट्रीय राज्य अध्यक्ष थे असम में भूपेन कौन, और एक जो है कोई और कोई झारखंड में अनवारुल हक हैं जो विधायक थे। किसी भी लोकेशन से जो भी भिन्नता की आवाज आ रही, या नवजीत कौर हो, नवजीत सिद्धू कौर हो, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अभी जो कांग्रेस को जहां अभी उसके लिए इस दौर में उसको जो अपने को इस्टेब्लिश करना था इस दौर की राजनीति के साथ, उस दिशा में राहुल की आलोचना करता हुआ कोई भी लोकेशन नहीं दिख रहा है। ये बहुत संकटप्रद बात है कि इस आलोचना का आप एक अलग दिशा में ले गए बात। तो उसमें आप थोड़ा वेट करिए मनीष जी, राज्यसभा का चुनाव हो जाने दीजिए। अभी जो बड़े मेजर पैमाने पे चुनाव होने वाला है मार्च में, तो शायद ये वाला सेक्शन जो चुप है वो सामने आए। जी, अब अपनी बात जारी रखें। नहीं तो मैं क्या कह रहा हूं कि अगर वहां से कोई आलोचना नहीं आ रही है तो इसका मतलब राहुल गांधी के लिए शिफ्ट होना आसान हो जाएगा। अभी वो हमको लग रहा है कि किसानों की तरफ शिफ्ट हुए हैं। अभी वो नया उनका फिर शिफ्टिंग एक नरवड़े के बाद और F-16 के बाद अब वो किसानों के साथ एक अभी मीटिंग हुई है। किसान नेताओं के साथ अभी राहुल गांधी की मीटिंग हुई है, जिसमें वो कृषि क्षेत्र को जो अमेरिकी डील के तहत खोला गया है। तो मेरा ये कहना है कि अभी आप देखिए ना, एक अभी बड़ा सवाल, आप अगर उसको केवल मान लीजिए थोड़ा उत्तर प्रदेश ले आइए। जैसे उत्तर प्रदेश ने सामाजिक न्याय के सवाल पे सबसे तगड़ा जवाब दिया था। हिंदुत्व की जो राजनीति थी उसको गहरे संकट में डाला था। अगर आप देखिए कि वहां जनता ने तय कर दिया था। अभी एक यूजीसी वाला सवाल आया और यूजीसी वाले सवाल पे अखिलेश यादव से लेकर के अखिलेश यादव ने भयंकर ढुलमुल बयान दिया। मैंने बहुत अफसोसनाक है, मतलब शर्मिंदगी वाला है। और राहुल गांधी ने बोला ही नहीं इस पूरे प्रश्न पे। हमको तो हम नहीं सुन पाए उनका कोई सवाल पे बयान। किसी खास दौर में जब आप सामाजिक न्याय पे बात कर रहे हैं, किसी खास दौर में कोई खास सवाल उस पूरे समग्र उस राजनीति का नेतृत्व करता है। कोई सवाल किसी खास दौर में जाति जनगणना अभी कर रहा था। अभी ये इस दौर में अगर मान लीजिए यूजीसी जो नियमावली है वो कितना हो कमजोर हो, लेकिन वो एक कदम आगे बढ़ा हुआ है। पहली बार ओबीसी को उसमें इन्वॉल्व किया गया। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब सारा घबराहट वहां से है, सारा संकट वहां से है। और उस पूरे सवाल पे आप देखेंगे कि सामाजिक न्याय का जो विपक्ष है, राहुल गांधी तो बिल्कुल बोले ही नहीं, खड़गे साहब भी नहीं बोले, और अखिलेश यादव ने बहुत ही गंदा बयान दिया। मैं तेजस्वी यादव का नहीं जानता, इस पे क्या उन्होंने कहा है मैं नहीं जानता, मैंने नहीं सुना। तो मेरा ये कहना है कि ये जो यहां जो फेल्योर है, तो वो उस पूरी पार्टी में लोग तो इंतजार ही कर रहे हैं कि इस रास्ते पे जो कांग्रेस बढ़ रही है वो किसी बीच रास्ते में रुके, तो तब हम अपने एंगल से आलोचना करें, अटैक करें। इन सारे पहलकदमियों के बावजूद जो है आप देखेंगे कि चूंकि उसका एक कंप्लीट प्रोग्राम उनके पास नहीं है सोशल जस्टिस को लेकर के, कोई बहुत लॉन्ग टर्म कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई एकदम उनके पास कोई वास्तव में ब्लूप्रिंट नहीं है उसको लेकर के। तो कांग्रेस के अंदर जो इस तरह का सवाल है इंपॉर्टेंट मनीष जी, किसान वाला सवाल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है
कि आप इतने बड़े पैमाने पे आयात होगा तो संकट तो किसानों को, अपने देश के किसानों को होना है। यदि वो रिलेट कर पाती है कांग्रेस और किसानों के साथ, ऐसा थोड़ी है कि आप इस मुद्दे को उठाएं तो उस मुद्दे को छोड़ दें। नहीं नहीं, सवाल ये नहीं है। सवाल क्या है? सवाल ये है कि उसको भी आपको सामाजिक न्याय से एंगल करना होगा। ये जो कारीगर जातियां हैं, ये आप इसको समझिए ना। आप जब किसी दिशा में बढ़ते हैं, हर आर्थिक सवाल का भी एक सामाजिक न्याय एंगल से व्याख्या हो सकती है। आप जब एक नेरेटिव विकसित कर रहे हैं सोशल जस्टिस का, तो आप, दुनिया का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, भारत की राजनीति का, संस्कृति का, उसके सामाजिक लोकेशन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसका कोई सोशल व्याख्यान आज के दौर में किया जा सके। कौन है ये एमएसएमई? कौन है कारीगर? जो समाज है, ये कौन है? ये जो बुनकरी है, ये कौन है? जो आपका कालीन है, ये कौन है? जो पीतल है, कौन है? ये जो चमड़ा है, कौन है? ये जो आपका ताला है। आप इसको देखेंगे ना, आपको तो, आप अगर एक नेरेटिव गढ़ रहे हैं किसी खास दौर में, तो इस सवाल को तो किसानों के अंदर भी ले जाने का आपके पास स्पेस है ना, वहां भी तो आप इस बात को कर सकते हैं। मेरा मेरा क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि आज के दौर में हिंदुत्व बनाम सामाजिक न्याय की एक बहुत सीरियस एक प्रतिस्पर्धा खड़ा हो गई है। उसमें अगर मान लीजिए ये 27 का जो चुनाव है, यूपी वाले लिहाज से मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं बहुत इसको महत्वपूर्ण देख रहा हूं। मैंने हिंदुत्व का गढ़ कहीं एक जगह ढहा है सामाजिक न्याय वाले एंगल से, तो वो यूपी का, जिसको सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। अभी 27 में अगर वो दोबारा यहां लौटते हैं तो देश की राजनीति में फिर से वो ताकतवर होंगे। इसको अगर नेशन वाइड राजनीति से छोड़ के देखा जाए, अभी यहां पे मैं ये देख रहा हूं कि इस पूरे प्रश्न में, आप मान लीजिए किसान जातियां कौन है, आप इसको देखिए ना। एमएसएमई कौन है, अगर आप इसको देखिए, किसी भी सवाल को आप ले जाइए। मैं इस दौर में ये कहना चाहता हूं, मेरी एक समझ है इस पे, आप सबसे मेरी बात है कि तमाम आर्थिक सवालों की एक सामाजिक न्याय वाली व्याख्या संभव है भारत के संदर्भ में। ये एक अलग संदर्भ है। इसको अगर आप, आर्थिक सवाल अलग है और सामाजिक सवाल अलग है, अगर ये जो कोई बोलता है तो बकवास कर रहा है। किसान प्रश्न पे अगर आप बात करेंगे तो उसमें सामाजिक न्याय कैसे नहीं रहेगा? आप जो है किसी एमएसएमई पे बात करेंगे, उसमें क्यों नहीं रहेगा? तो मेरा ये कहना, अगर ये यूजीसी एक आई है, उसके जरिए आप कह सकते हैं कि ओवरऑल इसका सबसे ज्यादा भुगतान किसको करना पड़ेगा, कौन सा हिस्सा ऐसे टारगेट होगा। मेरी चिंता यह है कि इस पूरे दौर में सामाजिक न्याय वाले लोकेशन से कोई सवाल ही नहीं आ रहा है राहुल गांधी के पास। ये बड़ा चिंता का विषय है। हमारी चिंता दो चीजें। एक बात जो आप कह रहे हैं, वहां बिना पीछ छोड़े हुए, वो एकदम सही व्याख्या है आपकी, बिना पीछ छोड़े हुए सामाजिक न्याय के मुहावरों के साथ, मुद्दों के साथ आप इन सारे मुद्दों को जोड़ते हुए बात कर सकते थे। तो एक तो सही कह रहे हैं, लेकिन आपका जो ये वाला जो शंका है कि इस सेक्शन के लोग नहीं उठाए, तो एक सेक्शन के लोग हैं ही बहुत कम प्रभावी वहां, लेकिन जो 2 4 5 नाम, जैसे उदित राज, मैंने एक नाम ले लेते हैं जो बाहर से आए, और फिर हालांकि वो स्पेस उनका यही है, सामाजिक न्याय का ये स्पेस रहा है। कुछ लोग मनीष जी इसलिए भी डर रहे हैं ना कि बिल्ली के गले वाली बात हो जा रही है, उठाने वाले पे सवाल उठ जा रहा है, शकील अहमद खान की क्रेडिबिलिटी पे सवाल हो जा रहा है, ये सवाल हो रहा है, इसलिए भी डर रहे हैं। इसलिए राज्यसभा, मैंने कहा कि राज्यसभा, नहीं सर, ये मामला नहीं है। मेरा ये कहना है, मेरा वहां एक इतनी डेमोक्रेसी बची हुई है, मेरा मानना है संजीव भाई, वहां इतनी डेमोक्रेसी बची हुई है कि अगर इस एंगल से कोई सवाल उठाएगा तो वो देखना बाकी है। हालांकि मैं एक अनुमान बता रहा हूं आपसे, अभी जो इस एंगल से कोई सवाल उठाता हुआ दिखे और वो अलगाव में पड़े, मैं नहीं देख रहा हूं, एक भी व्यक्ति नहीं देख पा रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप नहीं देख पा रहे हैं, आप नहीं देख पा रहे, हमें दिखाई पड़ रहा है। उनका दरवाजा वेणुगोपाल, हाँ, उनका दरवाजा वेणुगोपाल के लिए बंद हो जाता है, मिलना बंद कर देते हैं, राहुल से बातचीत बंद हो जाती है। जी ठीक है। तो मेरा कहना है कि ये समझना है कि क्या राहुल गांधी कोई अपनी टीम तैयार कर पाए? क्या राहुल गांधी सामाजिक न्याय वाले एंगल से कोई कांग्रेस के अंदर कुछ भी डेवलप कर पाए? ये सवाल है अब ना। अगर मान लीजिए मणिशंकर अय्यर कोई सवाल उठा रहे हैं, अगर बिहार के एक नेता सवाल उठा रहे हैं, असम के एक नेता इस्तीफा दे रहे हैं, झारखंड के एक नेता इस्तीफा दे रहे हैं, इसमें से तो कोई इस सवाल को नहीं एड्रेस कर रहा है ना। ये एक बड़ा सवाल है, इसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए। ये जो है पिछली राजनीति को, बिल्कुल, ये उस लोकेशन के हैं भी नहीं, कमेंट में भी आ रहा है। तो मैं यही कह रहा हूं कि इसका मतलब राहुल गांधी को ये लगेगा आने वाले समय में, अगर इस लोकेशन से सवाल उठ रहे हैं, दूसरे वाले लोकेशन से,
तो राहुल गांधी को फिर एक स्वांतः सुखाय होगा कि हम सही रास्ते पे बढ़ रहे हैं। मेरी बात समझिएगा थोड़ा, जो मैं कहना चाहता हूं। एक जबरदस्त उनके अंदर और उनकी टीम के अंदर एक जबरदस्त ताकत मिलेगी इससे, कि कोई इस एंगल से सवाल नहीं उठा रहा है। इसका मतलब हम लोग सही रास्ते पे, हम लोग जो रास्ता लिए थे उस पर बहुत सही रास्ते पे बढ़ रहे हैं। ये जो पीछे ले जाना चाहते हैं कांग्रेस की राजनीति को, वो उठा रहे हैं। मेरी चिंता यहां पे है संजीव भाई, कि यहां से एक आत्मसंतुष्टि की तरफ कांग्रेस का नेतृत्व बढ़ेगा और फिर और गलत रास्ते की तरफ जाएगा। जी। और ये